राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जुलाई में गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त के बारे में। जून तक के मैंने समस्त वीडियो जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जुलाई के जो शुभ मुहूर्त है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जुलाई के महीने में 6 तारीख को जो देवशयनी एकादशी है वो हो जाएगी, यानी कि देव जो है वो शयन के लिए चले जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए जो शयन के लिए हैं वो चले जाएंगे। चातुर्मास लग जाएगा और 4 महीने जो कार्यभार है वो महादेव संभालेंगे। तो बहुत सारे लोग सावन के महीने में गृह प्रवेश नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग सावन के महीने में गृह प्रवेश जो है वो कर लेते हैं। गृह प्रवेश सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो उस घर में हमें सुख शांति समृद्धि मिले, इसलिए हम वास्तु पूजा करवाते हैं और गृह प्रवेश करते हैं। जब हम किसी नए मकान में जाते हैं तो वो मकान हमारे लिए श्रेष्ठ है या नहीं है, इसके लिए हमें गृह प्रवेश की जो शुभ मुहूर्त है वो देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो हमें सारी चीज़ों को देख लेना चाहिए, उसके बाद ही गृह प्रवेश करना चाहिए। कई बार हम जल्दबाजी के चक्कर में, कई बार सालों से मकान बन रहा होता है, फिर हमें लगता है कि बहुत दिन किराए पे रह लिया, बहुत पैसा बर्बाद हो गया, अब हमें अपने मकान में जाना ही है। तो ऐसे में हम एक तरीके से बताऊं तो जल्दबाजी का फैसला करते हैं, घर में प्रवेश कर जाते हैं और कई बार उन्हें नकारात्मक शक्तियाँ, कई बार वास्तु दोष, कई बार बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं। तब उनको लगता है कि सही समय जो है वो नहीं था गृह प्रवेश का, शायद इसलिए ये सारी समस्याएं जो है वो हो रही हैं। कई बार लोग अपने खुद के मकान में रह के इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको किराए का मकान जो है वो लेना पड़ जाता है। तो ऐसे में मैं आप सबसे बोलूँगी कि अगर आप साल 2 साल 3 साल से बाहर रह रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। गृह प्रवेश जब एकदम शुभ तिथि निकले तभी आपको गृह प्रवेश जो है वो करना चाहिए। गृह प्रवेश होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, आपके घर में सुख शांति समृद्धि माता लक्ष्मी का आगमन हो, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगर आप बिना तिथि, बिना अपने पुरोहित को दिखाए किसी भी निर्णय को लेते हैं तो कई बार आप परेशानी से जो है वो जूझते रह जाते हैं। इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। जब आप गृह प्रवेश करें तो अपने जो भी संपन्न पंडित जी हों, जो भी समझदार हों, जिनको ज्ञान हो, क्योंकि अभी कई बार क्या है, पैसे के चक्कर में बहुत सारे लोग वेद पंडित जी बन के और गृह प्रवेश कर देते हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं ज्ञान का अभाव है उनके पास, लेकिन फिर भी गृह प्रवेश जो है वो कर लेते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ जिनको ज्ञान हो उनको ही बुलवाइए, अच्छे से विधिवत रूप से उनकी पूजा, जो गृह प्रवेश की पूजा अर्चना है वो करवाइए, उसके बाद ही गृह प्रवेश जो है वो अपने घर में कीजिए। क्योंकि वास्तु पूजा जब हम घर बनाते हैं, कई सारे कीड़े मकोड़े, कई तरीके के जीव जंतु उस घर में जब घर बन रहा होता है दबकर मर जाते हैं, इसलिए हमें वास्तु पूजा करवानी होती है। और घर में विशेष रूप से गृह प्रवेश की जो पूजा है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। आप घर में जब आते हैं तो घर आपके लिए शुभ हो, इसलिए गृह प्रवेश की पूजा जो है वो करवाई जाती है। जब आप गृह प्रवेश की पूजा करवाएं, अपने घर में दूध से भरा पात्र या जल से भरा पात्र अपने घर में जरूर रखें। गणपति भगवान का जो एक तरीके से मंदिर है या जो गणपति हैं वो अपने घर में विराजमान जरूर करें। और जो भी गृह प्रवेश करवा रहे हैं, जिनके भी नाम पे वो मकान है, उनकी कुंडली के अनुसार ही गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त जो है वो आपको निकलवाने चाहिए। घर में जब आप गृह प्रवेश करवाएं तोरण जरूर बांधने चाहिए। घर का गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। घर में पूरे शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। जो भी गृहिणी हैं, जो भी जिनका घर है, उनको 40 दिन तक घर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। घर में किसी न किसी व्यक्ति को रहना ही चाहिए। और जिस दिन गृह प्रवेश की पूजा होती है, खास करके उस दिन उसी घर में सोना चाहिए। बहुत सारे लोग घर में गृह प्रवेश करवाने के बाद ताला बंद करके कई दिनों तक ऐसा पड़ा रहने देते हैं। इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो प्रवेश करती हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। जब भी आप गृह प्रवेश करें, आप अपने घर में तुलसी माता, झाड़ू और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का ध्यान रख के ही आपको गृह प्रवेश जो है वो करना चाहिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया, इसलिए अपने घर में झाड़ू जरूर लेकर जाइए। तुलसी माता को अपने घर में ज़रूर रखिए। अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तब भी जब आपने वहाँ पे तुलसी लगाई रखी है तो वो वहीं पे छोड़ के बिल्कुल ना आए। अपने घर में जो तुलसी माता है वो लेकर ज़रूर आए। भले ही गमला टूटा हुआ है, आप अपने घर आके बदल सकते हैं, लेकिन वो तुलसी जो है वहीं छोड़ के
आपको नहीं आना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत सारे लोग कई तरीके के पत्थर दूसरे के घर में छोड़ के आ जाते हैं, तो ये भी उचित नहीं होता है। जो भी है, जैसे मान लीजिए कि सिलबट्टा हो गया या तिवाई हो गई, चकला, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी किराए के मकान में छोड़ के नहीं आना चाहिए, क्योंकि घर के सर्वप्रथम जो देव हैं वो यही माने गए हैं, इसलिए अपने घर में उन चीज़ों को लाना अति आवश्यक होता है। अब अगर मैं आप सबको बताऊं कि जो गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं, तो जून तक के मैंने आप सबको बता दिए हैं। जुलाई के इस महीने में मैं बता रही हूँ, बता दिया है कि जो देव हैं वो सोने चले जाएंगे 6 तारीख से, और कार्यभार महादेव संभालेंगे। तो बहुत सारे लोग सावन के महीने में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं गृह प्रवेश करना, और कुछ लोग श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। कुछ लोग जो सावन के महीने में गृह प्रवेश है वो नहीं करते हैं। बात करूं पंचांग की, तो पंचांग में कुछ तिथियां जो है वो सामने आई हैं। अब बात करूंगी कि आपको कब कब गृह प्रवेश जो है वो नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि चतुर्थी, चतुर्दशी, अमावस्या और नवमी में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये रिक्ता तिथि मानी गई है, इस दिन गृह प्रवेश करना शुभ नहीं माना जाता है। दूसरी जो सर्वश्रेष्ठ है वो ये है कि आपको रविवार और मंगलवार वाले दिन गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, अगर आप अभुज मुहूर्त में गृह प्रवेश कर रहे हैं तो आपको रविवार और मंगलवार देखने की आवश्यकता नहीं होती है। अभुज मुहूर्त में किसी भी दिन गृह प्रवेश जो है वो किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कुछ तिथियों की कि कौन कौन सी तिथियाँ जो है वो निकल कर आ रही हैं। तो जुलाई के महीने में 3 शुभ मुहूर्त जो है वो निकल कर सामने आए हैं। इन 3 मुहूर्त में आप गृह प्रवेश जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इन 3 मुहूर्त में अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो ये वही मुहूर्त हैं, कुछ लोगों के लिए हैं, कुछ राशि जो जैसे आप जिस भी व्यक्ति के नाम पे मकान है उसके नाम के अनुसार गृह प्रवेश की जो तिथि है, जो शुभ मुहूर्त है, वो ज़रूर निकलवा लें, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं है। जो पहली तारीख है वो है आपकी 21 जुलाई। 21 जुलाई को श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ रही है और रोहिणी के नक्षत्र पड़ रहे हैं। काफ़ी शुभ संयोग जो है वो बन रहा है, तो इस दिन गृह प्रवेश जो है वो किया जा सकता है। दूसरी जो तारीख है वो है 30 जुलाई, दिन बुधवार का पड़ रहा है। श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, हस्त के नक्षत्र हैं। इस दिन भी गृह प्रवेश के लिए एक तारीख जो है वो शुभ निकल कर आई है। और इसके साथ ही साथ एक और तारीख निकली है, वो है 31 तारीख, 31 जुलाई। श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, चित्रा के नक्षत्र हैं। इस दिन भी गृह प्रवेश जो है वो किया जा सकता है। अगर आपके मन में ये हलचल मचती है कि जो गृह प्रवेश है वो श्रावण के महीने में आप नहीं करना चाहते हैं, आपके अंदर इच्छा नहीं हो रही है, तो आप देव उठनी एकादशी के दिन गृह प्रवेश जो है वो करें, क्योंकि इस दिन अभुज मुहूर्त है। और जैसे आपने काफ़ी दिन इंतजार किया वैसे 4 महीने के इंतजार और कीजिए, और जो देव उठनी एकादशी है तब आप गृह प्रवेश जो है वो कर सकते हैं। ये जो 3 तारीखें मैंने बताई हैं, ये तारीखें पंचांग में प्रमाणित हैं। लेकिन इन तारीखों में जैसे बहुत सारे लोग, जैसे 31 तारीख को मैं बता दूं कन्या, तुला और मिथुन राशि वालों के लिए नहीं है, उसी प्रकार से जो 30 तारीख है वो कुंभ राशि वालों के लिए नहीं है। तो ये जो तारीखें हैं ये आप अपने नज़दीकी जो भी पंडित जी हैं उनसे एक बार ज़रूर निकलवा लें, और अगर आपकी राशि के अनुसार ये तारीखें हैं तभी आप गृह प्रवेश करें। अगर आपकी राशि के अनुसार ये तारीखें नहीं हैं तो आप बिल्कुल भी गृह प्रवेश जो है वो बिल्कुल भी ना करें। और जो भी सावन का महीना श्रेष्ठ मानते हैं तो उनके लिए सावन का सोमवार, किसी भी सावन के सोमवार में अगर आप किराए का मकान ले रहे हैं या अपने खुद के मकान में जा रहे हैं या आपने अपने घर में कुछ काम करवाया है, थोड़ा बहुत नया मकान नहीं है, तो आप गृह प्रवेश जो है वो कर सकते हैं। एकदम नया मकान है जिस पे आप पहली बार उस घर में रहने जा रहे हैं, तो आप अपनी राशि के अनुसार जो गृह प्रवेश की तिथियां हैं वो जरूर निकलवा लें। और अगर आपके मन में असमंजस की स्थिति है, मन बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, तो आपको आने वाली 1 नवंबर को जो देव उठनी एकादशी है, इस दिन अभुज मुहूर्त होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन आप गृह प्रवेश जो है वो जरूर करें। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो से आप सबको जानकारी जो है वो मिल गई होगी। वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।